अवतरण दिवस पर 55 जोड़ों का सामूहिक विवाह द 1 मई को क्रीकुंड में। वाराणसी, विश्व प्रसिद्ध अघोर पंथ के पवित्र तीर्थस्थल क्रीकुंड, रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित बाबा कीनाराम स्थल पर पीठाधीश्वर बाबा श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी के अवतरण दिवस के अवसर पर द 1 मई शुक्रवार को 55 जरूरतमंद नव युवक युवतियों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान के सौजन्य से किया जा रहा है, जो चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए निरंतर कार्यरत है। संस्था के प्रमुख व्यवस्थापक अरुण सिंह एवं कार्यक्रम संयोजिका रूबी सिंह ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि सभी विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराए जाएंगे। आज किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या उद्देश्य है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 मई 2026 इस बीच के पीठाधीश्वर गौतम राम जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 55 जरूरतमंद कन्याओं का विवाह हो रहा है। उस उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता की गई, जिससे हम लोग यहाँ होने वाले सामाजिक कार्यों को जन जन तक पहुँचा सकें। जो ये 55 कन्याओं का विवाह हो रहा है, ये कन्याएं कहाँ से हैं? हम लोगों का लगभग 100 से ऊपर शाखाएं हैं। उन शाखाओं को साल भर पहले ये कार्य दे दिया जाता है कि आप जरूरतमंद बच्चियों को तलाश करें, जिनको सही मायने में जरूरत है। ये कहाँ से वो बच्चियाँ आती हैं हमारे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इस तरह के स्टेट से हम लोग बच्चियों को बुलाते हैं, जिनको हमारे शाखाओं के लोग ही इसको सर्च करते हैं और वो ले आते हैं और सुविधा से ले आते हैं और उसी अपने सुरक्षा और सुविधा से उनके घर तक पहुँचाते हैं। जो विवाह कराया जा रहा है, उनके वैवाहिक जीवन की जो कुछ सामग्रियाँ भी हैं, क्या क्या दी जाएंगी? उनके वैवाहिक जीवन के सामग्रियों में बच्चियों के, हमारे बच्चों के सूटकेस में साड़ी, उनके नियमित जो कॉस्मेटिक्स का सामान होता है, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, पायल, बिछुआ, नाक का केन, दूल्हे का सूटकेस पैक होता है जैसे आम घरों में दिया जाता है, कपड़ा, शेरवानी, बच्चियों के शादी का वस्त्र जो होता है, दूल्हे का वस्त्र होता है। सूटकेस में बच्चों का, लड़का लड़की दोनों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और उनके जीवन को शुरू करने के लिए कि ताकि वो उनके पास कुछ पैसे भी रहे जिससे वो जीवन का शुरुआत कर सके, उसके लिए 11,000 का डीडी, मतलब पर कपल, हर जोड़ी पे हम लोग 22,000 का डीडी प्राप्त करते। बात की जाए अघोर परंपरा में, तो वैवाहिक और सांसारिक जीवन से मुक्त हो रहे हैं लोग, और इस अघोर परंपरा में ये पहली इस प्रथा को शुरू किया आपने, क्या उद्देश्य शुरू किया? देखिए, अघोर परंपरा ही ये कार्य कर सकता है, यही मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि अघोर कहाँ से शुरुआत हुई? जब शिव ने सती का दाह किया और भस्म को अपने शरीर के ऊपर लपेटा और वहाँ से वो मोह को परित्याग कर मोह मुक्त शिव बने। ये मोह मुक्त व्यक्ति अघोर है, ये मोह मुक्त शब्द अघोर है। और वही इस प्रकार के सामाजिक कार्यों को, किसी की पीड़ा, दर्द, भावनाओं को समझ सकते, ये वही कार्य कर सकते। ये कार्य आम जनमानस उस दर्द को समझना बहुत कठिन होगा, जो रोज जीवन में जिस विलासिता के जीवन जी रहे हैं, उनको ये पीड़ा महसूस नहीं होगा। ठीक, आप सभी का आयोजन हमारे प्रांगण में आए माननीय सम्मानदार पत्रकार वर्ग में मैं अपने अघोर बाबा कीनाराम स्थल एवं अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध सेवा संस्थान की तरफ से स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी आपके सामने तब्दीली दी गई कि परम पूज्य गुरुदेव का मतलब 1 मई को उनका जन्म अवतरण दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे गरीब
कन्याओं का शादी ब्याह भी किया जाता है। और ये शादी ब्याह हमारे जो शाखा है, ब्रांच है आदिवासी बेल्ट में, जैसे न्योरपुर उधर है आपके अबनी रमना, जब झारखंड भर से लोगों को मतलब शाखा वाले चयनित करते हैं, वो ले आते हैं, उसको हम लोग यहाँ करते हैं, जो भी बाबा की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप। बात किया जाए 1 मई को जो बाबा का प्रत्येक वर्ष अवतरण दिवस मनाया जाता है, देखा जाए तो अघोर परंपरा के हिसाब से बहुत सारे दूर से लोग आते हैं बाबा दर्शन करने के लिए। ऐसे में नया ये शुरू किया गया है, जो विवाहित कन्याओं का नवविवाहित कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कि जो अघोर परंपरा हमने 1903 कार्यक्रम बनाए थे, उसमें एक दहेज रहित, मतलब दहेज के मतलब बिना दहेज के शादी विवाह करने का एक कार्यक्रम है। आज आदिवासी गरीब हर मतलब मीडियम चाहे फर्स्ट ग्रुप के लोगों को तो सारी सुविधा उपलब्ध हो रही है। जो गरीब है, जो आज जंगलों में रह रहे हैं, उनके लिए वो सुविधाएं नहीं है। उनकी भी अपेक्षा होती है कि मेरी भी अच्छी शादी हो, साहब की तरफ हम भी जाए। इसलिए हमारी संस्था उस तरह का काम करती है। ये तो हमारा हेडक्वार्टर है, इसके साथ साथ हमारे जितने ब्रांच है वहाँ भी कुछ काम होते हैं।